इलियम, ये क्या है, पंखुड़ी लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फैला हुआ फ्लैट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ये नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इस्चियम, ये मोटा वाला पार्ट है इसको बोला जाता है इस्चियम। और ये जो पार्ट है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है वाइट, इसको बोला जाता है सिम्फाइबिस प्यूबिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चियल स्पाइन। फीटल हेड यहाँ पर आ जाता है, देखो जहाँ पर मार्कर है, मार्कर जिस पॉइंट पर टिका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। फीटल हेड आ जाता है यदि इस्चियल स्पाइन पर तो उसको बोला जाता है इंगेजमेंट। क्या बोला जाता है, इंगेजमेंट। ये सेक्रम किस तरह का होता है, वेज शेप बोलेंगे। वेज कैसा होता है, तो ये कर्व्ड लाइक ऐसे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेज्ड शेप। और ये जो ऊपर है इसका ऐसे पंखुड़ी जैसा, इसको बोलते हैं सेक्रम प्रोमोन्ट्री। इसके बाद देखिए सेक्रम में यहाँ पर होल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, होल है, इस होल को बोला जाता है कोएडा इक्विना। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल पेल्विस के बारे में। फीमेल पेल्विस का स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कितने पार्ट्स होते हैं। फीमेल पेल्विस के फंक्शन जानेंगे कि क्या फंक्शन होता है, उसके टाइप्स को जानेंगे, डायमीटर जानेंगे, उसके साथ साथ इसके हम लोग डायमीटर को जानेंगे, लैंडमार्क्स को जानेंगे, पार्ट्स जानेंगे, ज्वाइंट और लिगामेंट के बारे में जानेंगे। फीमेल पेल्विस से रिलेटेड चीज़ें, सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जितना भी थ्योरी से रिलेटेड है, उसके बाद हम लोग फीमेल पेल्विस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि फीमेल पेल्विस के जो स्ट्रक्चर है इसमें किस पार्ट्स का क्या नाम है, किस तरह से समझा जाएगा। पहले हम लोग जानेंगे इसके थ्योरी के बारे में। सबसे पहले फीमेल पेल्विस हम लोग का टॉपिक है। बात करें यदि पेल्विस के, तो पेल्विक 4 टाइप्स के होते हैं। मोस्ट कॉमन पेल्विक होता है गायनिकॉइड पेल्विस, जो कि फीमेल में होता है। मोस्ट सूटेबल होता है लेबर के लिए, याद रखिएगा। गायनिकॉइड पेल्विक पहला तो मोस्ट कॉमन होता है, सेकंड बात बोले कि सूटेबल होता है किसके लिए, लेबर के लिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकंड पेल्विक होता है जिसका नाम है एंड्रॉइड पेल्विक, जो कि मेल पेल्विक होता है, हार्ट शेप का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पेल्विक हार्ट शेप का होता है, तो बोलेंगे कि एंड्रॉइड पेल्विक, मेल पेल्विक इसको भी बोला जाता है, इसको मेल पेल्विक बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप है पैलेटिपोलॉइड एंड एंथ्रोपॉइड, ये अनदर टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स के पेल्विक होता है, याद रखिएगा आप लोग। पेल्विक होते क्या है, इसको बात करें तो गायनिकॉइड हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, जो मोस्ट कॉमन है उसी के बारे में। तो गायनिकॉइड पेल्विक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो पेल्विक है किस तरह का होता है, तो बेसिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिंग जो होता है चौड़ा, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन के बात करें क्या क्या काम होता है, आखिर ये पेल्विक है क्यों, तो पेल्विक का काम होता है प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या करता है, पेल्विक प्रोटेक्ट करता है, उससे फोर्स, कोई भी फोर्स ना हो, कोई भी इंजरी ना हो, उससे क्या करता है, पेल्विक प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड बेयरिंग में हेल्प करता है। यदि फीमेल में है, गायनिकॉइड पेल्विक है या फिर कोई भी टाइप से मतलब नहीं है, पेल्विक है तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, चाइल्ड बेयरिंग में, मतलब बच्चा के पालन पोषण जो होता है उसमें हेल्प करेगा। वॉकिंग में हेल्प करेगा, टहलने में, रनिंग में, दौड़ने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ सिटिंग में, बैठते हैं हम लोग तो उसमें भी हेल्प करता है पेल्विक बोन। ये हो गया फंक्शन। अब हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे टाइप्स ले। पेल्विक के कितने टाइप्स होते हैं, बोन इसमें कितने होते हैं। ये पेल्विक है तो इस पेल्विक में टोटल 4 बोन होते हैं। कितने बोन, 4 बोन होते हैं। 2 इनोमिनेंट बोन होता है, ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, इनोमिनेंट बोन, दोनों साइड के, इसको क्या बोलते हैं, इनोमिनेंट बोन। ये जो है इसको बोलते हैं सेक्रम, और ये जो लास्ट में यहाँ पर आप लोग को दिखाएंगे ये है कोकिक्स। 4 बोन से मिलके बना हुआ आता है पेल्विक। कितने बोन, 4 बोन से, 2 इनोमिनेंट बोन, 1 सेक्रम और 1 कोकिक्स। ये है सेक्रम और ये नीचे वाला होता है ये है कोकिक्स, जो लास्ट में है ये क्या है, कोकिक्स है।
अब इनोमिनेंट बोन आगे चल के फिर 3 इसका बोन होता है। ये जो इनोमिनेंट बोन है इसका दूसरा नाम होता है हिप बोन। याद रखिएगा, इनोमिनेंट बोन को ही हम लोग बोलते हैं हिप बोन। तो ये जो हिप बोन बोले या फिर इनोमिनेंट बोन बोले, ये आगे चल के 3 बोन में डिवाइड रहता है। ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं हम लोग इलियम, इसको बोलते हैं इस्चियम और इसको बोलते हैं प्यूबिक। याद रखिएगा, ये है इलियम। ये क्या है? पंखुड़ी लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फैला हुआ फ्लैट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। ये नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इस्चियम। ये मोटा वाला पार्ट है इसको बोला जाता है इस्चियम। और ये जो पार्ट है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है वाइट, इसको बोला जाता है सिम्फाइबिस प्यूबिस। तो जो हम लोग का इनोमिनेंट बोन है आगे चल के 3 भाग में डिवाइड है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिक। इलियम बता दिया आप लोग को, ये है इलियम, ये नीचे वाला इस्चियम और ये है प्यूबिक। अब ये जो इलियम है, इलियम में भी कई सारे भाग होते हैं। जैसे इलियम का ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। ये जो ऊपर वाला भाग है ये इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। और ये जो है धंसा हुआ भाग आगे की ओर इसको बोला जाता है इलियक फोसा। याद रखिएगा, ऊपर जो इलियम के ऊपर वाला ये पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इलियक क्रेस्ट। और ये जो पार्ट है नीचे वाला ये साइड में जो डिप्रेस्ड है धंसा हुआ दोनों साइड, इसको हम लोग बोलते हैं इलियक फोसा। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद लिखे एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये जो इलियक क्रस्ट है, इलियक क्रस्ट के आगे की ओर यहाँ पर आएंगे तो ये दिख रहा है उभार सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंटेरियर। क्यों एंटेरियर? क्योंकि ये आगे में है। सुपीरियर क्यों? क्योंकि ये ऊपर में। एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इसको बोलते हैं। और इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर क्या है? इंफीरियर इंफीरियर एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ध्यान से समझो, ये जो इलियक क्रस्ट है, इलियक क्रस्ट के आगे यहाँ पर ये क्या चीज़ है? तो इलियक स्पाइन है, एंटेरियर है और सुपीरियर है, तो क्या बोलेंगे? एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और इसके नीचे ये जो उभार है इसको क्या बोलेंगे? एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सेम इसी तरह इसी बोन में पीछे भी है। पीछे कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर देखिए, ये है एंटेरियर पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये है पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सेम इसी प्रकार से इसमें भी होता है, दोनों साइड होता है इलियम में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग इस्चियम को पढ़ेंगे। इस्चियम थिक बोन होता है, इसमें ग्रेटर सियाटिक नोच और लेजर सियाटिक नोच होते हैं। क्या होता है ग्रेटर सियाटिक नोच और क्या होता है लेजर सियाटिक नोच, इसको जानिए। ये देखिए, ये है हम लोग का इलियम, इस्चियम। इस्चियम में ये जो है ये होल, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर ग्रेटर सियाटिक नोच। ये जो बड़ा है, बड़ा ग्रेटर मतलब बड़ा जो नोच है, इसको नोच मतलब कहीं पर धंसा हुआ पार्ट को नोच बोला जाता है। गढ़ा हुआ पार्ट को गाढ़ा है कहीं पर है उसको नोच बोलते हैं। जैसे कार्डियक नोच होता है हम लोग के स्टर्नम में, लंग्स जो होता है वहाँ पर कार्डियक नोच होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है क्या चीज़? ग्रेटर सियाटिक नोच, ये बड़ा वाला को बोलते हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा सा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेजर सियाटिक नोच। अब ध्यान से समझना, ग्रेटर सियाटिक नोच और लेजर सियाटिक नोच के बीच में यहाँ पर क्या है? उभरा है, उभरा। ठीक इसमें भी है, इसमें भी उभार है, इस साइड वाले में भी ग्रेटर सियाटिक नोच, लेजर सियाटिक नोच, और यहाँ पर भी उभार है। तो ये दो उभार को हम लोग क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस्चियल स्पाइन बोलेंगे। ये मार्कर हम लगा के आप लोग को बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन। फीटल हेड यहाँ पर आ जाता है, देखो जहाँ पर मार्कर है, मार्कर जिस पॉइंट पर टिका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। फीटल हेड आ जाता है यदि इस्चियल स्पाइन पर तो उसको बोला जाता है इंगेजमेंट। क्या बोला जाता है? इंगेजमेंट। और फीटल हेड यदि इस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं निगेटिव से, और फीटल हेड इस्चियल स्पाइन से डाउनवर्ड होता है तो उसको डिनोट करते हैं
पॉजिटिव से, इसको आप लोग याद रखिएगा, पॉजिटिव सिंबल और निगेटिव सिंबल। अब कितना सेंटीमीटर ऊपर है तो बोलेंगे -1 है, -2 सेंटीमीटर है, -3 सेंटीमीटर है। यदि नीचे होगा तो +1 +2 +3 बोला जाता है। ये होगा इस्चियम। और ये जो आगे वाला पार्ट है हम लोग का, ये इसको क्या बोलते हैं, सिम्फाइबिस प्यूबिस बोलते हैं, प्यूबिक बोलते हैं, जो कि सिम्फाइबिस प्यूबिस से जो ज्वाइंट होता है उससे मिलके बना होता है। ये क्या होगा हम लोग का, इनोमिनेंट बोन। आप जानेंगे सेक्रम के बारे में। सेक्रम में क्या लिखे हैं कि वेज शेप्ड होता है। ये जो सेक्रम है, ये सेक्रम किस तरह का होता है, वेज शेप। बोलेंगे वेज कैसा होता है, तो ये कर्व्ड लाइक ऐसे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेज्ड शेप। और ये जो ऊपर है इसका ऐसे पंखुड़ी जैसा, इसको बोलते हैं सेक्रम प्रोमोन्ट्री। क्या बोला जाता है इसको, सेक्रम प्रोमोन्ट्री बोला जाता है। यहाँ पे लिखे हैं सेक्रम प्रोमोन्ट्री, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या है सेक्रम प्रोमोन्ट्री, तो आगे जो उभार है आगे आके ऐसे इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये मुड़ान को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रम प्रोमोन्ट्री बोलते हैं। उसके बाद देखिए सेक्रम में यहाँ पर होल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, होल है। इस होल को बोला जाता है क्वेडा इक्विना। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है क्वेडा इक्विना, तो बोलेंगे कि होल, कहीं पर भी होल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेल्विस में ही होल होता है। एक होल होता है हम लोग के जहाँ पर जो इससे स्पाइनल नर्व निकलता है, स्पाइनल कोड निकलता है, उसको भी बोला जाता है क्वेडा इक्विना। क्वेडा इक्विना का मतलब होता है किसी भी तरह का पासिंग, जो कि होता है सेक्रम में। 5 फिक्स्ड बोन से मिलके बना हुआ होता है सेक्रम, इसको आप लोग याद रखिएगा। इंटीरियर पार्ट स्मूथ होता है, पोस्टीरियर पार्ट रफ होता है। ये जो आगे वाला पार्ट है सेक्रम के, ये वाला भाग को बोलते हैं, बीचवा में ये जो है इसको सेक्रम बोलते हैं। तो ये इसका आगे वाला पार्ट चिकना है, स्मूथ, अब पीछे वाला पार्ट क्या है, रफ पार्ट है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, कोकिक्स है। कोकिक्स को, ये जो टेल है इसको वेस्टिजियल टेल बोला जाता है, जो कि 4 फिक्स्ड बोन से मिलके बना हुआ रहता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। देखिए एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पढ़े हम लोग पेल्विस के बारे में, फंक्शन पढ़े, टाइप्स पढ़े। पेल्विक 4 टाइप्स के होते हैं, गेनिक्वाइड पेल्विक हो गया, एंड्रॉइड पेल्विक, प्लेटिप्लॉइड और एंथ्रोपॉइड। हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं गेनिक्वाइड पेल्विक, राउंड शेप का होता है। गेनिक्वाइड पेल्विक का जो ब्रीम होता है किस तरह का होता है, ये जो कैविटी है आप लोग को बीच में दिख रहा है, ये कैसा होगा, ये राउंड होगा, मतलब गोलाकार होगा। यदि एंड्रॉइड होता तो हार्ट शेप का होता। किस तरह का होता, हार्ट शेप का। हम लोग पढ़ रहे हैं बोन के टाइप्स में, इनोमिनेंट बोन 2 होते हैं, एगो इधर है एगो इधर है, इनोमिनेंट बोन। बोन में, इनोमिनेंट बोन में भी 3 इसके पार्ट्स हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम का ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं इलियक क्रेस्ट, इसको बोलते हैं इलियक फोसा। अब इलियक क्रेस्ट के आगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक आगे उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, प्रोटूबरेंस दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक दिखेगा, उसको बोलते हैं एंटेरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। और ठीक इसके पीछे आएंगे तो यहाँ पर एक दिखेगा उभरा स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसको बोलते हैं पोस्टेरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक इसी प्रकार से ये तो राइट साइड का हो गया, लेफ्ट साइड में भी सेम तरीका होता है, यही होता है। अब बात करें हम लोग इलियम हो गया, इस्चियम के बारे में। इस्चियम में क्या क्या आता है, ग्रेटर सियाटिक नोच बता दिए, लेजर सियाटिक नोच बता दिए। उसके बाद है इस्चियल स्पाइन बता दिए। रेमस यहाँ पर होता है, क्या होता है रेमस, तो ये इस्चियम जो सिम्फाइबिस प्यूबिस ले जुड़ता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेमस बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको तो इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। ये क्या है, तो एसिटाबुलम काम क्या करता है, तो हम लोग का जो हिप ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट होता है, हिप ज्वाइंट, वो आकर यहाँ पर ज्वाइंट होता है, अटैच होता है, इसको, इस कैविटी को बोला जाता है एसिटाबुलम, याद रखिएगा। अब बोलेंगे कि ई होल क्या चीज़ है, ये दोनों साइड होल, तो इस होल का नाम है एब्चुरेटर फोरामिना। क्या नाम है, एब्चुरेटर फोरामिनम। इसका काम क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स और नर्व का सप्लाई होता है, इस पार से उस पार ब्लड वेसल्स और नर्व पार होता है।
और यहाँ पर जो दो प्यूबिस बोन के बीच में जो ज्वाइंट है ये वाइट कलर से कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट दिख रहा है, इसको बोला जाता है सिम्फाइबिस प्यूबिस। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का मैटरनल पेल्विक जो है फीमेल पेल्विस, इससे रिलेटेड। अब हम लोग इस चीज़ को याद करेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं। आगे आप लोग को इसका डायमीटर बताएंगे और लैंडमार्क बताएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े फीमेल पेल्विक के बारे में, जो कि पढ़े हम लोग कि गेनिक्वाइड पेल्विक होता है, बेसिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बेसिंग जो होता है हम लोग के घर में उसके जैसा संरचना होता है। उसके बाद फंक्शन बात करें कि प्रोटेक्ट करता है पेल्विक ऑर्गन को। उसके बाद चाइल्ड बियरिंग में हेल्प करता है, बच्चा वहाँ पर जो रहेगा वुम्ब में तो उसको अच्छे से हेल्प करेगा। वॉकिंग में, रनिंग में, सिटिंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद टाइप्स, 4 टाइप्स के होते हैं। इनोमिनेंट पेल्विक के पार्ट्स बात करें, पार्ट्स यहाँ पर होगा पार्ट्स ऑफ बोन, तो पार्ट्स ऑफ बोन लिख लीजिएगा यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ बोन। पार्ट्स बोन के कितने होते हैं तो 4 पार्ट्स में होता है। 2 होते हैं इनोमिनेंट बोन। इनोमिनेंट बोन को ही हम लोग हिप बोन बोलते हैं। इनोमिनेंट बोन को क्या बोलते हैं हम लोग, हिप बोन बोलते हैं। सेक्रम और कोकिक्स। अब जो इनोमिनेंट बोन है इसका भी आगे चल के 3 टाइप्स है, मतलब 3 पार्ट्स है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिक। इलियम, इस्चियम, प्यूबिक। इलियम में देखा जाता है इलियक क्रस्ट, आउटर बॉर्डर जो ऊपर ऊपर था। सेकेंड इलियक फोसा जो कि डिप्रेस्ड होता है आगे। उसके बाद एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक इसी प्रकार से पीछे में देखेंगे पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये डैश का मतलब सेम ऊपर वाला चीज़ है। पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये इतने पार्ट्स होते हैं किसमें, इलियम में। इस्चियम में क्या क्या होता है तो एसिटाबुलम होगा, ऑब्चुरेटर फोरामेन होगा, इस्चियल स्पाइन होगा, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होता है। एक चीज़ याद और रखिएगा, इस्चियम में इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ये जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट ये, इसको बोलते हैं, दोनों साइड होगा इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। जिस ऐसे याद रखना कि हम लोग मान लो चेयर पे ऐसे बैठे तो चेयर पर जो बैठते हैं तो सपोर्ट जो करता है हम लोग का बोन, वो क्या होता है, जो चेयर पर बोन जाता है वो जाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिटिंग बोन किसको कहा जाता है तो इस्चियम। डीप में पूछा जाएगा कि इस्चियम का कौन सा पार्ट होता है तो बोलेंगे इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। यहाँ पर नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी इसको बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, रेमस बता दिया आप लोग को, एसिटाबुलम, ऑब्चुरेटर फोरामेन, ग्रेटर सियाटिक नोच और लेजर सियाटिक नोच। उसके बाद प्यूबिस में सिम्फाइबिस प्यूबिस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में कि कितने जॉइंट्स होते हैं, कितने लिगामेंट्स होते हैं। ठीक, तो इसका आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मिटाएंगे भी तो आप लोग के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग जानेंगे जॉइंट के बारे में कि फीमेल पेल्विस में कितने जॉइंट होते हैं तो 4 जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन सा तो सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट एक होता है, सेक्रो इलियक जॉइंट 2 होता है, सिम्फाइबिस प्यूबिस 1 होता है। सेक्रम और कोकिक्स के बीच में जो जॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट। सेक्रम और इलियक के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेक्रो इलियक जॉइंट। ये दोनों साइड से होते हैं इसलिए ये 2 है। सिम्फाइबिस प्यूबिस 1 होते हैं। लिगामेंट नंबर में 6 होते हैं, ध्यान देना नंबर में 6 होते हैं लेकिन ऐसे 5, क्योंकि ये जो सेक्रो इलियक जॉइंट है इसको एक ही बोला जाता है। नंबर पूछेगा तो 6, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन में आएगा तो 5 अलग अलग तरीके से आता है। टोटल पूछेगा टोटल नंबर में, क्योंकि ये जब हम ये इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ही हो रहा है, लेकिन 5 के अंदर 6 है। तो नेमिंग पूछेगा कि सेक्रोइलियक जॉइंट कितने होते हैं तो बोलेंगे सेक्रोइलियक लिगामेंट तो 2 होते हैं, सेक्रोकोकिक्सियल लिगामेंट तो 1, सिम्फाइबिस प्यूबिक लिगामेंट 1, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट 1 और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट 1। हम लोग जॉइंट और लिगामेंट को पढ़ेंगे कि क्या होते हैं जॉइंट और लिगामेंट। इसमें सबसे पहले जॉइंट सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट। सेक्रम कौन सा होता है इसमें तो यह है सेक्रम और यह है लास्ट में हम लोग का कोकिक्स।
तो सेक्रम और कोकिक्स के बीच में जो ज्वाइंट है उसको बोलते हैं सेक्रोकोकिक्सियल ज्वाइंट, जो कि एक होता है। सेकेंड है सेक्रोइलियक ज्वाइंट। सेक्रम ये हो गया सेक्रम, ये है इलियम। तो सेक्रम और इलियम के बीच में यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसको क्या बोलते हैं? सेक्रोइलियक ज्वाइंट। ये तो दोनों साइड है तो दो हो गया। लास्ट है सिम्फाइबिस प्यूबिस। ये दो प्यूबिक बोन के बीच में ये जो ज्वाइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस ज्वाइंट को सिम्फाइबिस प्यूबिक ज्वाइंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। 4 ज्वाइंट होते हैं। लिगामेंट कितने होते हैं? तो 6 लिगामेंट होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है सेक्रोइलियक लिगामेंट। सेक्रम और इलियम के बीच में दोनों साइड में जो लिगामेंट प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? सेक्रोइलियक लिगामेंट। उसके बाद है सेक्रोकोकिक्सियल लिगामेंट। सेक्रम और कोकिक्स के बीच में तो उसको बोलेंगे सेक्रोकोकिक्सियल लिगामेंट। थर्ड है प्यूबिक लिगामेंट। यहाँ पर कौन सा है? प्यूबिक लिगामेंट। देखो ज्वाइंट में क्या लिखे हैं? सिम्फाइबिस प्यूबिस ज्वाइंट, लेकिन लिगामेंट में हम लोग प्यूबिक लिगामेंट बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सेक्रम के बीच में और इस्चियल स्पाइन। देखो सेक्रम और इस्चियल स्पाइन, यहाँ पे इस्चियल स्पाइन है तो इस्चियल स्पाइन और सेक्रम के बीच में ये इस्चियल स्पाइन है। तो सेक्रम और इस्चियल स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं? सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सेक्रो इस्चियल स्पाइन लिगामेंट नहीं, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। और सेक्रम और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में यहाँ से जो लिगामेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। क्या बोलेंगे? सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो कि एकाग होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे बोनी मार्क, लैंडमार्क जिसको बोलते हैं। लैंडमार्क क्या होता है? पेल्विक के टोटल 9 लैंडमार्क होते हैं। इसको किस तरह से हम लोग याद करेंगे? नंबर 1 है सिम्फाइबिस प्यूबिस। ये होता है सिम्फाइबिस प्यूबिस। सिम्फाइबिस प्यूबिस के बाद है प्यूबिक क्रेस्ट। जो प्यूबिक सिम्फाइबिस प्यूबिस लाके बढ़ेंगे तो यहाँ पर उभरा हुआ स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। अब प्यूबिक क्रेस्ट से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब हल्का सा यहाँ पे गहरा वाला टाइप को बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। देखो धंसा हुआ टाइप है उसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के आगे 4th नंबर पे है पेप्टिलियल लाइन। पेप्टिलियल लाइन, ट्यूबरकल के आगे पेप्टिलियल लाइन। और 5 नंबर पर होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस। एमिनेंस कहने का मतलब कि क्या होगा? उभार होगा। उसको हम लोग बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इलियोप्यूबिक एमिनेंस। 6 नंबर पर है इलियोपेप्टिलियल लाइन। पेप्टिलियल और इलियक के बीच में जो होगा उसको क्या बोलते हैं? अंदर में होगा इलियोपेप्टिलियल लाइन। और 7th नंबर पर ज्वाइंट होता है किस किस के बीच में? सेक्रम और इलियक के बीच में यहाँ पे जो ज्वाइंट है उसको बोलते हैं सेक्रोइलियक ज्वाइंट। और यहाँ पर होता है एला ऑफ सेक्रम। 8 नंबर पर एला ऑफ सेक्रम। और 9th होता है सेक्रम प्रोमोन्ट्री, जो कि ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्रम प्रोमोन्ट्री। लैंडमार्क को आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अब हम लोग जानेंगे ट्रू पेल्विक जो होता है पेल्विक्स के टाइप्स। उसमें 2 टाइप्स के पेल्विक होते हैं। एक होता है ट्रू पेल्विक और एक होता है फॉल्स पेल्विक। कैविटी के अकॉर्डिंग ये जो राउंड शेप दिख रहा है ये ब्रिम, इसके नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं ट्रू पेल्विक। मतलब ये अभी जो है वो ट्रू पेल्विक के अंदर हाथ है। और ये जो है ये इलियम आता है किसके अंदर? फॉल्स पेल्विस के अंदर आता है। इलियम किस में आएगा? फॉल्स पेल्विस में आता है। अब ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विक का क्या मतलब है? तो एक्चुअल जो चाइल्ड बियरिंग में हेल्प करता है, जो मेन काम होता है डिलीवरी लेबर में हेल्प करेगा, वो कौन सा काम होता है? ट्रू पेल्विस उसमें यूज में आता है। फॉल्स पेल्विस का लेबर में कोई भी काम नहीं होता है। जो ट्रू पेल्विक है इसका भी 3 भाग है। इनलेट, कैविटी, आउटलेट। और इनलेट को ही ब्रिम बोला जाता है। ये जो है राउंड इसको बोल दिया इनलेट। उसके बाद बीच में कैविटी और ये जो हो गया क्या हो गया? आउटलेट हो गया। क्या हो गया? आउटलेट। फॉल्स पेल्विस कुछ भी नहीं है। अब बात करें डायामीटर ऑफ पेल्विक, तो डायामीटर टोटल 3 होते हैं पेल्विक का। पहला होता है एपीडी, एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर, आगे पीछे जिसको बोलते हैं एपीडी, एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर। सेकंड होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से। और थर्ड होता है ओब्लिक, ओब्लिक मतलब तिरछा तिरछी को बोलते हैं ओब्लिक।
जो एपीडी डायमीटर है, एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर, ये आगे चल के फिर 3 भाग में डिवाइड है, जिसको हम लोग याद रखेंगे तोड़ से, TOD, तोड़। टी का मतलब होता है ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर, ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर। सेकेंड है ऑब्स्टेटिकल डायमीटर और थर्ड है डायगोनल डायमीटर। क्या होता है ट्रू कॉन्जुगेट? ध्यान से समझना कि सेक्रम प्रोमेंट्री के अपर बॉर्डर से लेकर यहाँ से सिम्फाइबिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर, ध्यान से समझिए, ये जो दे रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। सेक्रम प्रोमेंट्री डिस्टेंस बिटवीन, या फिर लिख लेना डायमीटर बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सेक्रम प्रोमेंट्री टू द अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइबिस प्यूबिस, इसको क्या बोलते हैं ट्रू, या फिर इसी को एनाटॉमिकल डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर बोला जाता है। सेकेंड है ऑब्स्टेटिकल डायमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। सेक्रम प्रोमेंट्री से लेकर के इनर साइड में मिडिल पॉइंट ऑफ सिम्फाइबिस प्यूबिस, मिडिल में रहेगा इस तरह से, ध्यान से देखो, मिडिल में रहेगा इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्स्टेटिकल। डायगोनल किसको बोलते हैं? तो भैया नीचे में होगा, लास्ट पॉइंट बोले या फिर इनर पॉइंट बोले, इनर पॉइंट ऑफ सिम्फाइबिस प्यूबिस और अपर पॉइंट ऑफ सेक्रम प्रोमेंट्री। याद कैसे रखेंगे इस चीज़ को समझेंगे डायमीटर से रिलेटेड। तो जो एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर है इसमें सभी में अपर पॉइंट होता है सेक्रम प्रोमेंट्री का। ट्रू में तो ऊपर होगा, बीचा वाला में ऑब्स्टेटिकल बीच में आ रहा है तो बीचा में इसका पॉइंट होगा सिम्फाइबिस प्यूबिस का, और डायगोनल में लोअर पार्ट होता है कि इसका सिम्फाइबिस प्यूबिस का, जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। सेकेंड डायमीटर है ट्रांसवर्स डायमीटर। क्या होता है ट्रांसवर्स डायमीटर? तो इलियोपेप्टिलियल लाइन जो होता है, 2 इलियोपेप्टिलियल लाइंस के बीच में डिस्टेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। और इलियोपेप्टिलियल लाइन आता कितने नंबर पे है? तो 6 नंबर पे, यानी कि 6 नंबर वाला का डायमीटर नापेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसका लेंथ पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि लेंथ कितना होता है, तो 13 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑब्लिक डायमीटर, तिरछा तिरछी, तो 7 to 5। 7 क्या होता है? तो 7 नंबर पर आता है हम लोग का ज्वाइंट, सेक्रोइलियक ज्वाइंट। 7 नंबर पर सेक्रोइलियक ज्वाइंट से 5 नंबर क्या है? एमिनेंस। इलियोप्यूबिक एमिनेंस की तरफ हम लोग डायमीटर नापेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक डायमीटर, तिरछा तिरछी, जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। ये हो गया हम लोग के फीमेल पेल्विस से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में आप लोग यदि 20 लाइक्स कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिटल स्कल पर पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। एक पर्टिकुलर वीडियो हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेल्विस से रिलेटेड, जो कि उसमें एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में तो थ्योरी के साथ उसको एक्सप्लेन किए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसको सिर्फ अकेले किसी भी चीज़ जगह पर रखकर अच्छे तरीक़े से आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि वाइवा में किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाए आप लोग को बता देंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।